चीन के उत्तरी प्रांत के एक गांव में 3 भिक्षुओं रहते थे। आज उनका नाम तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने नाम का खुलासा ही नहीं किया। चीन में वे 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। वे सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे एक नगर में प्रवेश किए और नगर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू कर दिए। लेकिन जो लोग वहां रहते थे हंसने का काम करते थे और वहां से गुजरते वाले लोग खुद को भी हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदलती गई और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर में फैल गई। उसी समय वे तीनों वृद्ध भिक्षु अगले किसी दूसरे गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी सीख थी, क्योंकि वे कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक बार उन तीनों भिक्षुओं में से किसी एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। लोग यह सुनकर चौंक गए और घर खेत को खाली छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की इस घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे और सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 भिक्षु और जोर से हंस रहे थे और हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग जो इस घड़ी में सहायता कर रहे थे उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। उसमें से एक भिक्षु ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा और अब वह जीत जाएगा। वो तो पुराना खिलाड़ी निकला। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है। लेकिन पुराने भिक्षुओं ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उसके शरीर पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन से कभी गंदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, ऐसा उनके वसीयतनामा में कहा गया था। तो उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रख दिया गया जो उसने आने के समय पहने हुआ था, और जैसे ही उसके शरीर में आग लगाई, सभी को विस्मृत करते हुए आग उसके कपड़े में पकड़ने लगी और अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में बिखरने लगी। और अंत में वे लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे उन 2 बुद्धिमान व्यक्ति की हंसी में भी शामिल हो गए। हम जीवन में देखें तो हमारे जीवन में केवल यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और हंस सकते रहेंगे। आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना हो तो आईने में देखें और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आपका आनंद ही है जो आपको जीवित बनाता है। उनका हंसते हुए संवाद ये दिखाता कि जीवन में केवल हंसने को एक महान अवसर के रूप में लेना चाहिए। ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई मजाक की वस्तु खोज लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहते थे। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।